नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि आखिर क्या कारण था कि बीजेपी अयोध्या हार गई। अयोध्या यानी एक ऐसी जगह जिसको लेकर बीजेपी पूरा आश्वस्त थी कि हम उसी के नाम पे पूरा यूपी जीत लेंगे, फिर उससे पूरा भारत जीत लेंगे और एक प्रचंड बहुमत आएगा और मोदी सरकार बन जाएगी। हालांकि मोदी सरकार बन रही है, लेकिन जिस तरह से अयोध्या लोकसभा सीट पर बीजेपी की हार हुई है उसने कई सारे प्रश्न चिन्ह लगा दिए। आइए समझते हैं कि आखिर अयोध्या में हार की वजहें क्या हैं और क्या कारण हो सकता है। तो पहले बात करते हैं कि अयोध्या में जो टिकट मिला है वो बीजेपी से 2 बार सांसद रहे लल्लू सिंह को मिला है, और ये वही लल्लू सिंह हैं जो 2014 में 2019 में जीते थे और 2024 में भी उन्हीं को टिकट बीजेपी के द्वारा दिया गया। हालांकि वो हैट्रिक लगाने से चूक गए। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर जहां भगवान श्री राम का मंदिर बना हुआ है, जिस राम मंदिर को लेकर बीजेपी पूरे देश भर में घूम रही थी, आखिर वो उस जगह पर कैसे हार गई। अयोध्या में जितना विकास अभी पिछले 2-3-4 सालों में हुआ है उतना शायद 70 सालों में कभी नहीं हुआ। क्या अयोध्या के लोगों ने विकास पर वोट नहीं दिया? आखिर कौन से ऐसे मुद्दे रहे जो अयोध्या में राम मंदिर पर और विकास पर हावी रहे? आइए इस बारे में बात करते हैं। तो जो पहला मुद्दा, हम इस पे 3 पॉइंट पर बात करेंगे कि आखिर अयोध्या में बीजेपी की कौन सी कमी रह गई। दूसरा क्या था, क्या अखिलेश ने बीजेपी को स्ट्रेटजी जो बनाई अखिलेश ने घेरने की, क्या उसमें वो कामयाब हो गए और कैसे कामयाब हुए? क्या विकास के मुद्दे पर जातिगत जो समीकरण था वो भारी पड़ा? तो पहली बात करते हैं कि बीजेपी में कमी क्या क्या थी। दरअसल बीजेपी से जो सांसद का चेहरा इस बार बने हुए थे यानी लल्लू सिंह, जो 2019 में जीत के आए हुए थे, 2024 में बीजेपी ने उन्हें पुनः टिकट दिया। इसको लेकर जो स्थानीय नेताओं थे उनमें काफ़ी नाराज़गी थी कि इनका टिकट काटा जाना चाहिए था, लेकिन बीजेपी ने नहीं काटा उन्हें। लल्लू सिंह ने बतौर सांसद रहते हुए अयोध्या में कोई काम नहीं किया। चुनाव से पहले बीजेपी में टूट पड़ती और सच्चिदानंद पांडे जैसे युवा जो बीजेपी के नेता थे वो बीजेपी को छोड़ देते हैं और बसपा ज्वाइन कर लेते हैं। ध्यान रखिए, ये वही सच्चिदानंद पांडे हैं जिन्हें 2024 में बीएसपी से टिकट मिला और उन्होंने लगभग 40,000 वोट पाए। वो उतना ही मार्जिन है जितने मार्जिन से लगभग लल्लू सिंह हारे हुए हैं। दूसरा मुद्दा क्या हुआ? लोकल मुद्दा। भगवान राम का मंदिर बनने के बाद जब उसका भव्यीकरण किया जा रहा था तो कई सारे जो रास्ते में घर आ रहे थे, दुकानें आ रही थी, उनको तोड़ा गया। तो लोकल रूप में उसको लेकर लोगों में नाराज़गी थी कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। तो लोकल मुद्दा जो था वो हावी रहा, गांव के लोगों में इसके प्रति नाराज़गी थी। तीसरा मुद्दा जो था कि सांसद रहते हुए लल्लू सिंह ने अयोध्या में कोई काम नहीं किया। हालांकि पीएम मोदी और सीएम योगी लगातार अयोध्या आते रहे, लेकिन बतौर सांसद उन्होंने लल्लू सिंह ने वहाँ पर ज़्यादा काम नहीं किया और इसको लेकर लोगों में काफ़ी नाराज़गी थी। बात करते हैं अखिलेश ने किस स्ट्रेटजी से इसको अपने काबू में किया और कैसे अयोध्या को जीत लिया। अखिलेश की पार्टी की तरफ से अवधेश को टिकट मिला, तो जो कि जाति से एससी थे। अब बात करते हैं अयोध्या में जो मतदाता हैं उनका परसेंटेज कैसे। तो अयोध्या में लगभग 22% ओबीसी हैं, 21% दलित है, 19% मुस्लिम है, 6% ठाकुर है, 18% ब्राह्मण है और 10% वैश्य है। जो अखिलेश का जो स्ट्रेटजी थी वो पीडीए था और मुस्लिम का जो एकजुट वोट था वो पूरा इंडी गठबंधन की तरफ चला गया, और जो बीजेपी जिन हिंदुओं के सहारे थी उन हिंदुओं में जो वोट था वो बट गया। और बटने पर यह हुआ कि बीएसपी वहाँ पर ज़्यादा वोट नहीं कवर पाई, लगभग 40,000 के करीब वोट बीएसपी को मिले। तो इससे क्या हुआ, इससे जो बीजेपी सोच रही थी वोट बटेंगे, मुस्लिम वोट बटेगा, वो नहीं बटा और वो एकजुट पड़ गया। और जो बाकी वोट थे वो में इसमें बिखराव हुआ, लेकिन उतने हद तक नहीं हुआ जितना बीजेपी सोच रही थी। तो नतीजा क्या हुआ, लल्लू सिंह हार गए। तो ये कई सारे कारण थे लल्लू सिंह का। कुछ दिन पहले बयान देना कि हमारी 400 सीटें आ जाएंगी तो संविधान बदल देंगे, और समाजवादी पार्टी का ये प्रचार करना कि ये लोग आरक्षण को ख़त्म कर देंगे। इन मुद्दों का भी कहीं ना कहीं अयोध्या की लोकल जनता में प्रभाव देखने को मिला, जिसकी वजह से अयोध्या जैसी जो सीट है, हॉट सीट जो गिनी जाती है, जहाँ पर भगवान श्री राम खुद विराजमान है अयोध्या में, उस सीट पर बीजेपी को हार मिली। ऐसे कई सारे कारण हैं। तो जो लोकल कारण था, गुटबंदी थी, पार्टी में टूट फूट थी स्थानीय स्तर पर, और जो ये
अखिलेश यादव की स्ट्रेटजी थी, उसने भी काम किया, और मुस्लिम वोटरों का एक तरफा एकजुट होकर इंडी गठबंधन को पढ़ना और बसपा का कमज़ोर होना, ये तमाम कारण रहे अयोध्या में बीजेपी की हार के। थैंक यू।